महाराज जी मथुरा कारागार में इस समय 1600 बंदी हैं और बहुत से ऐसे बंदी होते हैं महाराज जी जो 16-16 साल से 18-18 साल से कारागारों में निरुद्ध हैं। व्यक्ति मर जाता है तो यह माना जाता है कि वो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कारागारों में निरुद्ध हो जाने के बाद उनके परिवार पर यह संकट आ जाता है कि न उनसे मिल पाते हैं और न उनसे बातें कर पाते हैं। तो उनका परिवार भी तिल तिल मरता रहता है, जिसके कारण वह अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं और कभी कभी ये करते हैं कि सुसाइड की उनकी टेंडेंसी आ जाती है और बंदी आत्महत्या कर लेते हैं। तो महाराज जी इस समय हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है तो काफी परिवर्तन आया है। तो महाराज जी हम चाहेंगे कि उनको कुछ इस प्रकार का संदेश मिले। हाँ, एक हम आपको सिद्धांत बताए देते हैं जो परम सत्य और शास्त्रीय है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो, उन्होंने वो कृत्य ना किया हो जिस कृत्य में वो आए हैं, लेकिन सत्य मानिए वो पाप जो उनको दंड नहीं मिला है वो पाप उनको दंड दे रहा है। एक हम उदाहरण से बताते हैं। एक सामने स्वर्णकार का मकान था और वो बहुत ही छल कपट करके दूसरों को ठगता था और स्वर्ण एकत्रित करता था और कुछ राज कर्मचारियों से मिला हुआ था। जब कभी ऐसी विपत्ति आती तो राज कर्मचारियों के सपोर्ट से वो बच जाता था, तो राज कर्मचारी उनके घर आते जाते थे और वो जहां संपत्ति रखता था राज कर्मचारियों को पता था। एक दिन उनके मन में आया कि ये बहुत छल कपट करता है, अधर्मी है, और इसको मार करके हम ही संपत्ति ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अधर्म तो ये करता ही, मैं खुद जानता हूं। तो दो राज कर्मचारियों ने उसकी हत्या कर दी और वो बाक्स लेकर निकल रहे थे कि सामने वाले घर से एक व्यक्ति, पहले बाथरूम लघुशंका नहीं होते थे, वो लघुशंका के लिए निकला। उसने राज कर्मचारियों को बॉक्स लेते हुए और चेहरे पर भय देखते हुए उसने कहा, हमें लगता है आप कुछ गलत करके आ रहे हैं। तुरंत उसको एकांत ले गए और देखे, इसमें से जो हिस्सा चाहो आप ले सकते हो, पर आप अपनी जबान बंद रखना। उसने कहा, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता, मैं बड़े अधिकारियों के पास शिकायत करूंगा कि आपने ऐसा ऐसा। तो उन्होंने तत्काल उसको बंदी बनाया और उसके ऊपर रिपोर्ट कर दी कि ये बॉक्स लेकर के चोरी करके जा रहा था, स्वर्णकार का वध कर दिया। बिल्कुल कोई अपराध उसका नहीं। आप देखिए, उसको बंदी बना लिया गया। 10 वर्ष लगते हैं न्यायालय में कभी कभी न्याय करने के लिए, बड़ा उसको कष्ट और दंड भोगना पड़ा। जब न्यायाधीश के सामने आया तो उसने रो कर कहा कि मैं बिल्कुल निरपराधी हूं, मेरा कोई भी दोष नहीं है। आप सत्य को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके देखिए, मेरी बात पर आप जांच कीजिए। जो दो राज कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इसी ने ऐसा केस किया है। 10 वर्ष उनको दंड भोगते हो गए। तो एक चाल चली गई कानून विभाग से कि एक जो मृत पुरुष आया था जिसको पोस्टमार्टम करानी थी, ऐसे तो राज कर्मचारियों को कहा आप उनके साथ जाइए और उस कैदी को भी साथ, कि आप इसकी अंतिम यात्रा में कोई है नहीं तो आप साथ जाइए। राज कर्मचारियों ने धीरे से उनके कान में कहा, उनके पास यंत्र लगे हुए थे, कान में कहा, अगर तू मेरी बात मान जाता ना तो तेरे को दंड नहीं मिलता, तुझे दे देते उसमें से संपत्ति। अब देख, आजीवन कारावास या फांसी तुझे मिलेगी। ठीक, पूरा न्यायाधीश के सामने वो जो वॉइस आवाज का वीडियो था उनके सामने गया। उसने कहा तुम निर्दोष हो और उनको बंदी बना लिया। अब एक महात्मा से वो मिला और उसने कहा, भगवान 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 कहते हो, क्या भगवान क्या अन्याय है? मैंने बिल्कुल पाप नहीं किया था, चलो बाद में छूटा, लेकिन 10 वर्ष में कष्ट पाता रहा, इसमें तुम्हारा भगवान कहाँ गया था? तो उन्होंने एकांत में बैठाल कर कहा कि भगवान को साक्षी करके बताना, इसी जन्म में क्या तुमने पाप नहीं किया? विचार करके बताना, सत्य बताना। भी, हाँ कोई केस तो चलने वाला है नहीं, लेकिन तुमने भगवान को दोषी ठहराया। तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने यौवन अवस्था में किसी स्त्री से मित्रता की थी, पर वो हमारे अधीन नहीं हुई, तो हमने छल करके उसे मारा और जमीन में गाड़ दिया, आज तक उसे कोई नहीं जाना। तो बोले, इसी कर्म का दंड तुम्हें मिला हुआ है। तो जिनको न्याय विभाग के द्वारा अभी फाइनल नहीं हुआ और उनको कष्ट हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं
कि इसी जन्म का या किसी जन्म का तुम्हारा पाप तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हें नया पाप नहीं करना आत्महत्या करके। आत्महत्या करने से वो दुर्गति होती है जो घोर पापाचारी की होती है। ये कोई आत्महत्या करने के बाद 5 स्टार होटल थोड़ी रखा कि आप शरीर छोड़ दोगे और बहुत आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। नहीं, नहीं, जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। सबसे बड़ी दुर्गति आत्महत्यारे की होती है और वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए समस्त कैदियों से और अन्य भाइयों से भी हमारी प्रार्थना है कि आत्महत्या का विचार ना करें और नाम जप करते हुए अपने पापों का नाश करने की सोचें। आपको जो कठिन से कठिन सजा भोगनी पड़ रही या आपको जो ऐसी परिस्थिति में कि अभी निर्णय नहीं हुआ पर आपको दंड भोगना पड़ रहा है, सच्ची मानिए आपके कर्म का फल है। 1 सेकंड भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता यदि हमारा कर्म हमारे विपरीत ना हो। हम इस आज के सत्संग में यही कहा, ये जो आप लोग मन माने आचरण करते हैं, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पशुओं को पका करके खाना, हिंसा करना, आप देख लीजिएगा इसका जब परिणाम आएगा तो हो सकता है आप उस केस में बिल्कुल दोषी ना हो, लेकिन आपको भयानक दंड मिलेगा क्योंकि आपका पापाचरण एकत्रित हो रहा है। तो आत्महत्या वो उपाय नहीं जिससे हम दुख से मुक्त हो जाएं। हमारा दुख से मुक्त होने का अवसर ये कि जेल मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करेंगे, भगवान को पुकारेंगे और अच्छे आचरण करते हुए अपने जीवन की श्वासें सच्चिदानंद में व्यतीत करेंगे। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी, जन्म जन्म की बिगड़ी। ये जो आत्महत्या है ये कोई उपाय नहीं है दुख से छूटने का, और किसी को कोसने की जरूरत नहीं है कि हमें ये जो दंड मिल रहा है मैंने पाप नहीं किया। सत्य मानिए वो पाप अवश्य है। जब भीष्म पितामह जैसे महान भागवत को 6 महीने बाणों की सैया पर तो भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं प्रभु ऐसा कोई पाप नहीं, तो भगवान ने कहा और आगे देखिए, क्योंकि हम लोग अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए समस्त कैदियों से प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, देखिएगा आपका हृदय शीतल हो जाएगा, आप भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये तो सांसारिक कैद है, आप भव बंधन से, माया की कैद से मुक्त हो जाएंगे। आपसे गलती हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके द्वारा पापाचरण निश्चित होता है, कोई भी हो, और वो पापाचरण अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान कह रहे अवश्य भोगना पड़ता है। आज